जय हिंद साथियों, आप सभी दोस्तों का हमारा इस नवीन क्लास 10th एंड जो अनदर चैनल है नवीन क्लास 11th एंड 12th दोनों में बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि ये जो वीडियो है, जो अभी ये सीरीज चल रही है नंबर सिस्टम की, दोनों के लिए ये जो बेसिक मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है वह दोनों के लिए कॉमन होने वाला है, यानी दोनों क्लास के लिए है। तो इसलिए मैं दोनों चैनल पे सेम वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ। सो प्लीज़ मेरे दोस्त, आप यदि चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो देखने के बाद यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट अवश्य करें और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर जरूर करें। तो पिछले वीडियो में हमने जहां तक आपको बताया था, मैं आपको यहां पे रिकॉल करवा दे रहा हूं, याद दिलवा दे रहा हूं। तो हमने ऑक्टल नंबर सिस्टम को कल के वीडियो में इसका एक्सप्लेनेशन किया था। ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या? ऑक्टल नंबर सिस्टम, जिसमें हमने बताया था कि एक ऐसा नंबर सिस्टम होता है जिसमें मात्र 8 यानी 8 डिजिट्स यानी अंकों की सहायता से दुनिया के किसी भी संख्या को लिखा जाता है, तो ऑक्टल नंबर सिस्टम कहलाता है। हमने इसकी चर्चा कर दी थी कल के क्लास में। आज के क्लास में मैं आप सभी को जो मैंने सिलेबस लिखवाया था पहले दिन के लेक्चर वाले जो क्लास था नंबर सिस्टम का, उसमें मैंने लिखवाया था सिलेबस, मतलब क्या क्या आपको इस नंबर सिस्टम में टॉपिक पढ़ने हैं, उन सभी को मैंने लिखा था। तो आज जो हो रहा है वह मतलब कि नंबर सिस्टम का जो अगला टॉपिक है जिसका नाम है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, उसको मैं शुरू करने जा रहा हूँ। तो मेरे दोस्त, अगला जो है वो शुरू होने जा रहा है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। यहाँ से मैं लिख रहा हूँ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। और मैंने आपसे वादा किया था कि जब मैं लिखवाऊंगा एक एक टॉपिक को उसके बारे में, तो उसका हिंदी साथ में लिखते चलूंगा। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का मतलब होता है षोडशाधारी संख्या पद्धति, या इसी को कहते हैं षटदशधारी संख्या पद्धति। षोडशाधारी कहने का मतलब है, षोडशा मतलब 16, आधारी मतलब आधार, यानी इसका जो आधार होता है, बेस होता है, वह आपको इसके नाम से ही क्लियर हो जा रहा है, स्पष्ट हो जा रहा है। नाम है षोडशाधारी, यानी 16 आधार वाला ये संख्या पद्धति है। संख्या पद्धति भी तरह तरह का हुआ, कोई 2 आधार वाला हुआ, कोई 10 आधार वाला हुआ, कोई 8 आधार वाला हुआ, कोई 16 आधार वाला हुआ। 2 आधार वाला को द्विधारी कहेंगे, 10 आधार वाला को हमने दशमलव कहा, 8 आधार वाला को अष्टधारी कहा और 16 आधार वाला को षोडशाधारी कहा। तो ये जो टॉपिक है ये 16 आधार वाला है, यानी षोडशाधारी संख्या पद्धति। बहुत आसान है मेरे भाई, उतना संख्या पद्धति जो भी अभी पढ़ रहे हैं तो उतना भी हार्ड नहीं है जितना आपको किसी दूसरे को खुश करना हार्ड रहता है। उससे ये तो कम ही हार्ड है, बहुत आसान है ये। दूसरे को खुश करने से सबसे अच्छा है कि खुद नंबर सिस्टम बैठ के पढ़ लो, उससे जल्दी ये समझ में आ जाएगा। और ये नंबर सिस्टम भी आपको जल्दी समझ जाएगा, मतलब कि जैसे नंबर सिस्टम आपको जल्दी समझ जाएगा और आप नंबर सिस्टम को समझ जाइएगा, दोनों एक दूसरे के हो जाएंगे। लेकिन यदि आप दूसरे जगह जाएंगे और दूसरे जगह कितना भी बेबी डॉल लेकर जाओगे, वो जल्दी खुश होने वाला नहीं। उसको कितना भी भर दो, वो कितना भी भरते जाओगे, कभी भी उसकी इच्छाएं जो है उसकी अंत ही नहीं होगी। आपका अंत हो जाएगा लेकिन उसके चाहने का अंत नहीं होगा। तो वहाँ से अच्छा है यहाँ कुछ सीख लो, षोडशाधारी संख्या पद्धति। तो चलिए इसके डेफिनेशन को लिखते हैं, उसके बाद समझाएंगे। लिखते हैं वह संख्या पद्धति जिसमें मात्र 16 अंकों की सहायता से दुनिया के किसी भी संख्या को
लिखा जाता है क्या षोडशाधारी संख्या पद्धति कहलाती है। मतलब समझिए, अभी लिख देते हैं और तब उसके बाद मतलब समझाएंगे। षोडशाधारी संख्या पद्धति, तो इसमें 16 अंकों की सहायता से दुनिया के किसी भी संख्या को लिखा जाता है। तो 16 अंक है कौन कौन लिखेंगे? इसमें 16 अंक इस प्रकार है। कौन कौन है भाई? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, और देखिए 10 है, 10, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है और 15 है। लेकिन ये जो मेरे दोस्त, ये जो 10 है, तो 10 के बदले 10 नहीं बल्कि यहाँ पे ए होता है। 11 के बदले 11 नहीं बल्कि बी, 12 के बदले 12 नहीं बल्कि सी, और 13 के बदले डी, 14 के बदले ई, और 15 के बदले एफ। मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो होगा। अब इसके बाद आपको 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये सब नहीं लिखा हुआ मिलेगा। वहां पे लिखा हुआ मिलेगा ए, बी, सी, डी, ई, एफ, ये मिलेगा। ये 10, 11, 12, 13, 14, 15 थोड़े मिलेगा। ये मिलेगा ए, बी, सी, डी, ई, एफ, ये सब चीजें मिलेंगी आपको। आप देखिए, इसमें आपको अगला जो बात है उसको बताता हूं मैं। इसका आधार 16 होता है। अब मैं इसको समझाता हूं। 16 यहाँ पे देखिए षोडशाधारी संख्या पद्धति है, 16 आधार वाला हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ये का होता है इसको चलिए चलते हैं, देखते हैं, समझते हैं। तो वह संख्या पद्धति है, ऐसा नंबर सिस्टम है जिसमें मात्र 16 अंक की सहायता से आप दुनिया के कोई भी संख्या को लिखना चाहो आसानी से लिख डालोगे। तो इसमें जो 16 अंक है भाई, कौन कौन से अंक है जिसकी सहायता से आप दुनिया के किसी भी संख्या को लिख दोगे? आपके फ्रेंड्स जो भी संख्या कहेगी, आप जाओ और जादू दिखाओ। अपने जो गर्लफ्रेंड है, जो दोस्तीन है, उसको जादू दिखाओ कि आओ तुम्हें जादू दिखाते हैं, देखो इसमें इसका मतलब बताओ। तो ये लिख देना। जैसे मान लो आप कहीं पे लिख देना कि बताओ तो 6AB, इसका मतलब बताओ तो कितना हुआ? वो तो जाने की है ही नहीं, क्योंकि वो तो सीखी नहीं है। तो आप जा कर पूछना, कहना कि फिर आओ मैं जादू दिखाता हूँ, इसका मतलब क्या हुआ। तो ये सभी नंबर सिस्टम का यूज जाकर वहां पे करो, जल्दी वे में वो आपकी तुम्हारी हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे जो 16 नंबर है, 16 अंक है, 16 डिजिट है, कौन कौन है? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, और 11, 12, 13, 14, 15 है। 10 के बदले में 10 नहीं मिलेगा, यही तो जादू है। ए मिलेगा। फिर 11 के बदले बी, सी, डी, ई, एफ। तो इसमें इतने अंक हुए, टोटल गिनेंगे तो 16 हो जाएंगे, क्योंकि ये 9 तक यानी 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 अंक हुए। अब देखिए, तो इसका चूंकि 16 अंक यानी 16 पिलर पे खड़ा हुआ है, तो 16 पिलर पे है तो आधार यानी बेस 16 हुआ। तो अब चलिए इसमें हम एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे देखते हैं मेरे दोस्त क्या है, सोच समझिएगा। एग्जाम्पल देखिए, मान लो आपको कहीं पे लिखा हुआ है 7BC, इतना लिखा हुआ है, और ये हेक्साडेसिमल में है तो 16 देना पड़ेगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, जिसमें हम सभी आजकल की दुनिया पढ़ती है डेसिमल नंबर सिस्टम। तो जाना और अपने साथी से पूछना, जो आपकी फ्रेंड है, वो नहीं बतला पाएगी, लेकिन तुम यहाँ पे सीख लोगे, इजी वे में उसको समझा दोगे। कैसे? तो पहले ही बताया कि ये सी है, ये इकाई स्थान पे है। जिस तरह से पीछे वाला क्लास में हम बताते आ रहे हैं कि इसको इसका स्थानीय मान लिख कर कैसे तोड़ेंगे, उसी तरह से करना है।
यहाँ पे सी लिखना है, सी इंटू, और यहाँ पे लिख लीजिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ए बी सी डी ई एफ। यहाँ पे ए जो हुआ 10 हुआ, बी जो हुआ 11, ये 12, ये 13, ये 14, ये 15, इतना हुआ। अब देखिए सी, क्या सी, तो सी इंटू क्या, सी इंटू, और चूंकि 16 आधार वाला है, 16 इसका बेस है, तो 16 का पावर 0, ठीक। फिर इसके बाद देखिए बी इंटू 16 का पावर 1, और यहाँ पे 7 इंटू 16 का पावर 2, ये हुआ। अब यहाँ पे इसको तोड़ोगे तो सी इंटू 16 का पावर 0 का मतलब 1, फिर बी इंटू 16 का पावर 1 का मतलब क्या हुआ 16, और 7 इंटू 16 का पावर 2 मतलब 256, ये लिख देते हैं ताकि आप लोगों को याद रहेगा। 16 का पावर 0 का मतलब होता है 1, 16 का पावर 1 मतलब होता है 16, 16 का पावर 2 मतलब होता है 256, और 16 का पावर 3 मतलब होता है, यहाँ पे 256 में 6 से गुना कर लीजिए, 16 6 96, 9 16 5 80, या 9 89, 16 दूनी 32, 32 में 8 जोड़िएगा तो 40। बस इतना तक काफ़ी है। क्यों? क्योंकि इसमें ज़्यादा उतना यूज होगा नहीं, क्योंकि आपको सीखना है, इसमें पूरा महारत हासिल कर लेना है। बस इस कॉन्सेप्ट को समझ जाइएगा, इजी वे में कितना भी बड़ा रहेगा आसानी से कर लोगे। यदि 16 का पावर 4 है तो आप गुना कर लो, एक बार और निकाल लो, तो केवल इस कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे कि कैसे निकाला जाता है, कैसे मतलब निकाला जाता है। आप किसी को भी, अपने फ्रेंड को, चाहे वो पॉजिटिव वाला फ्रेंड हो, चाहे निगेटिव वाला फ्रेंड हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड वाली हो या फिर कोई भी स्टेट बोर्ड वाली हो, आसानी से उसको समझा दोगे। यदि आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ लोगे, तो अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझना है, न कि रटना है। तो देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे सी, तो सी का मतलब क्या हुआ, सी का मतलब 12, तो 12 इंटू और फिर 1, और बी का मतलब क्या हुआ 11, तो 11 इंटू 16, और 7 में आप इससे गुना कीजिए, तो 7 6 42 के 2 बचा कितना 4, हाथ में हासिल, 7 5 35, और 4 कितना हुआ 39, हाथ में हासिल 3, और 7 दूनी 14, 14 3 17। अब इसको गुना कीजिए। देखिए अब यहाँ पे ये वाला लिख दिया हमने, आप उतार लीजिएगा, वीडियो पॉज करके, रोक कर, पॉज करना मतलब वीडियो को रोक कर तब उतारना है। उसको रोकने के लिए कहेंगे तो जल्दी रोक दीजिएगा, वीडियो रोक के उतार नहीं सकते हैं, उतार सकते हैं। अब देखिए 16 का हुआ 6, फिर 16 1 17, 176, 12 में 1 से गुना करेंगे 12। अब सबको जोड़ देंगे, तो जोड़ने तो आता ही है, जोड़ नहीं आता है फिर तो आपकी नहीं होगी, कभी नहीं। कितना भी फूल माला चढ़ाते रहो, वो आपकी होने वाली नहीं है, क्योंकि इतनी छोटी छोटी कैलकुलेशंस मैथमेटिक्स में होना जरूरी है। और मैथमेटिक्स में वो लोग का दिमाग हो जाता है चपटा, और आपके साथ आती है आपसे मदद मांगने, और आप भी चपटे रहेंगे तब तो आपको फिर आपका नाम भी नहीं लेगी। तो इसीलिए ज़रूरी है यहाँ पे आओ, मैथमेटिक्स का एक एक कॉन्सेप्ट सीख लो। बाद में मैं आपको फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी क्लास 11 12 और फिर क्लास 10 के सिलेबस है उसको कंप्लीट करूँगा। पहले जितना जो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ उसको देख लो। देखिए भाई, आप जोड़ेंगे तो 2 और 6 8 और 2 10 का 0 हुआ, हाथ में हासिल 1 हुआ, फिर उसके बाद 7 और 9 16 हुआ, 16 1 17 हुआ, और 17 में का हासिल 1 हुआ 18, हाथ में हासिल 1 हुआ, फिर 7 और 1 8 हुआ, और इसमें का एक हासिल जो हुआ 9 हुआ, और ये 1 का 1 हुआ। अब मतलब समझिए मेरे फ्रेंड्स, 7BC ये जो हेक्साडेसिमल में है, तो इसका मतलब जिसको हम सभी, जो आपकी वाली उसमें पढ़ती है, सब कोई पढ़ती है, और फिर मतलब सब कोई पढ़ते भी हैं, तो उसमें वैल्यू 1980 हुआ, यानी 1980। तो इसका मतलब हुआ 7BC हेक्साडेसिमल में। तो अब मान लेते हैं कि 1980 को तो आपने 7BC को तो कह दिया कि 1980 मतलब हुआ, और मान लो कि हम लोग जो डेसिमल नंबर वो कहेगी आपकी दोस्तीन, वो बोलेगी कि अच्छा ठीक है, खूब बना रहे हो, ऐसा कर रहे हो, इसको इसमें बदल दे रहे हो, जरा हमको बदल के बताओ तो। 2 4 6 9 यानी 2469, यानी 2469 को तुम इसमें हेक्साडेसिमल में बदल के दिखा दो, तो सबको बदल दो के जादू दिखाओ तो कहाँ से दिखाओगे? सीखे रहोगे तब तो चलो सीखते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो पहले हम इसी को बदल लेते हैं कि इसको बदलेंगे तो इतना आना चाहिए, आ रहा है कि नहीं?
आ जाएगा तब अच्छा है, नहीं आएगा तो फिर से देखेंगे। ठीक, देखिए तो 1980 है मेरे दोस्त। अब 1980 को हमको किस में बदलना है? इसको बदलना है हेक्सा डेसिमल में। ये है डेसिमल में, यानी 1980 जो है यहाँ पे डेसिमल में, इसको चेंज करना है हेक्सा डेसिमल में। कैसे चेंज करेंगे? नियम सीखो। चेंज किस में करना है? हेक्सा डेसिमल में, षोडशाधारी में। तो 16 से यहाँ पे भाग करेंगे। पीछे वाला वीडियो में हमने बताया है कि जिसमें चेंज करना रहेगा डेसिमल को, उस नंबर सिस्टम में जितना जो उसका बेस होता है उस बेस से भाग दिया जाता है। तो यहाँ पे हम भाग देंगे, चूंकि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 16 है तो 16 से भाग देंगे। तो जब 16 से भाग देंगे तो आप जानते ही हैं यहाँ पे 19 है तो एक बार में लगेगा कितना? 16। तो यहाँ पे 16 नहीं लिखना है मेरे दोस्त, यही सिखा रहे, एक बार में 16। यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है अभी, ना तो गलत हो जाएगा। एक बार में 16 लगाएंगे तब बचेगा कितना? 3। कितना? 3। तो 3 पर 8 भाग देने आता है ना आप लोगों को, ये नहीं कि भाग नहीं आता है तब तो और ही चली जाएगी। सीबीएसई वाली तो भाव भी नहीं देगी। तो यहाँ पे एक बार में हुआ 16, 3 8, 16 दूनी 32, 6 0, तो कितना हुआ? 16 3 48, 16 चौका 64। तो 4 बार में ज्यादा लग जाएगा, तो 16 3 48 बचेगा कितना? तो ये 10 में से 8 गया 2, और ये 5 में से 4 गया 1, यानी 12 बचेगा। तो कहने का मतलब है 123 बार में लगा, यहाँ पे 12 शेष हुआ। तो जो शेष बचेगा पहले की तरह शेष को यहाँ पे लिखेंगे। ठीक, रिमाइंडर को। आप देखिए फिर 16 से लगाएंगे, तो 16 से लगाएंगे तो कितना बार में लगेगा? तो 16 का पारा 7 बार पढ़िएगा, 16 के बलोत्रा से 112, तो 7 बार यहाँ 7 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 7। और चूंकि 112 लगेगा तो 123 में से आप 112 लेस करोगे तो कितना बचेगा? 1, फिर 1, ये खत्म, 11। कहने का मतलब है कि आपको यहाँ पे 7 बच गया, तो अब तो 16 से लगेगा नहीं, बस छोड़ देंगे। और जिस तरह से पीछे वाला कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं उसी तरह से इसको भी समझेंगे। लिखना हमेशा मेरे दोस्त नीचे से ऊपर की ओर ही है, ऐसे, यानी पहले 7, फिर 11, फिर 12। लेकिन 7 11 11 नहीं लिखेंगे। 11 को कहते क्या है? इसमें बी कहते हैं, तो यहाँ पे बी लिखेंगे। और 12 को कहते क्या है? जल्दी जल्दी बतलाइए। सी, तो यहाँ पे हम सी लिखेंगे। तो 7 और यहाँ पे बी और इसके बाद 12 को सी। तो देखिए, तो 1980 को जब हमने हेक्साडेसिमल में बदला तो 7 BC आ गया, जो कि 7 BC था भी। 7 BC का मतलब इतना, तो इसको इसमें बदल दिए, तो जी हाँ 7 BC आ गया। अब वो कहेगी कि बदलो, तो देखना कैसे बदलेंगे। तब तो नियम तो जान गए कि ये जो 2469 है इस तरह से, तो इसमें 16 से हम भाग लगाएंगे, तो 16 से लगाइए। तो 16 21 16, क्योंकि एक बार में लगेगा तो बचेगा कितना? तो 16 4 20, 4 4 8, यानी 8 बचेगा। 8 पर उतरेगा 6, तो 86 हो जाएगा। तो 16 5 80, तो बचेगा 6। भाग दे रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, रॉकेट साइंस नहीं है। तो 6 में 9 उतरेगा तो कितना? तो 6 पर 9 जाएगा तो 69, तो 16 चौका 64, तो बचेगा कितना? 5। तो यहाँ पे हम लिख देंगे शेष 5। ठीक, अब फिर 16 से लगा रहे हैं। अब देखिए, तो यहाँ पे 154 है, हम लगा रहे हैं 16 से, तो कितना बार में लगेगा? 9 बार में। कितना? 144। तो यहाँ पे 9 लिखेंगे और 144, 16 9 144, 144। तो चूंकि 154 में से 144 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 10, 1 0, तो इतना बचेगा। अब लिख देंगे। अब देखिए कैसे लिखेंगे, तो इस तरह से। आप 10 को क्या कहते हैं? ए कहते हैं, तो ए लिखेंगे। 5 को तो 5 ही कहते हैं। यानी ये जो आप देख रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं मेरे भाई, ये वाला आ गया आप सभी के सामने। देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पे देखिएगा 9, फिर हो जाएगा ए और 5, यानी 2469, जो कि डेसिमल में था ये, तो इसको बदले हमने हेक्साडेसिमल में, तो कितना आया? 9A5। अब कहिएगा कि 9A5 को बदल के दिखा दो, तो रिवर्स उल्टा करके दिखा दो, तब तो खुश हो जाएगी कि हाँ कितना अच्छा लाया, बदल दिया, तू तो बहुत मैथमेटिक्स में इंटेलिजेंट है, अब हम तुम्हारी। समझ में आया ना? तो इस तरह से
तो यहाँ पे 9 है, 5 को हम बदलते हैं, ये हेक्साडेसिमल में है, इसको डेसिमल में चेंज करते हैं। मैंने नियम बताया है 5 इंटू, चूँकि हेक्साडेसिमल है तो 16 का पावर 0, दूसरा ए है तो ए इंटू 16 का पावर 1, तीसरा 9 है तो 9 इंटू 16 का पावर 2। अब देखिए 5, तो 5 इंटू 16 का पावर 1, 0 का मतलब 1। ए का वैल्यू कितना है मेरे दोस्त? ए का वैल्यू है 10, तो 10 गुने 16 और फिर 9 गुने 16 का पावर 2, कहने का मतलब अभी बताया 256। 5 में 1 से गुना करोगे 5, 10 में 16 से करोगे 160 और 9 छक 54 के 4 हाथ में हासिल 5 और 9 पचे 45, 45 और फिर आप जोड़ोगे 5 तो 45, 5 कितना 50 का 0 हाथ में हासिल 5, 9 2 18, 5 23। आप जोड़ दो, 4 में 5 जोड़ोगे मेरे दोस्त 9। अब देखो 0 में 6 जोड़ोगे तो 6, आज 3 में 1 जोड़ोगे तो 4 और 2 तो 2 है ही। तो देखो तो ये हेक्साडेसिमल को आपने बदला किस में? डेसिमल में। तो 2469 यानी 2469 आया, 2469 था। बहुत सिंपल है, नॉर्मल है, इजी है। ठीक, इतना तो समझ गए होगे मेरे दोस्त। अब चलिए हम बदलते हैं किसमें। तो आप एक मान लीजिए कि दशमलव वाला रहे, डेसिमल वाला, उसको जरा सा समझते हैं, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे इसी में। अगला जो नंबर सिस्टम है उसको बताऊंगा। देखिए, तो अगला नंबर सिस्टम को अगले लेक्चर में करेंगे। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए मेरे दोस्त कहीं पे लिखा हुआ है 7, ऐसे लिखा हुआ है, केवल मान लीजिए बी पॉइंट सी लिखा हुआ है, आइए हेक्साडेसिमल में, और इसको आपको चेंज करना है डेसिमल में, कि जो हम लोग जिस सिस्टम को फॉलो करते हैं नंबर सिस्टम को, उसमें इसका वैल्यू क्या होगा, मतलब क्या हुआ बी पॉइंट सी का। तो उसको चलिए पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए जरूरत होगा, हमने बताया है कि जो दशमलव रहता है डेसिमल, सबसे पहले उसके दाएं तरफ का काम करते हैं। तो दाएं तरफ वाला यही एक है, तो बी गुने लिखेंगे 16 का पावर 0, बस खत्म। अब जैसे ही दशमलव के हम बाएं तरफ वाला है, बाई मिस्टेक बोल दिए दाएं तरफ, बाएं तरफ वाला का काम करेंगे तो ऐसे, और जैसे ही राइट साइड वाला यानी दाएं तरफ का काम करेंगे तो यहाँ पे सी इंटू, और यहाँ पे 16 का पावर 0 नहीं बल्कि -1, जिस तरह से हमने पिछले लेक्चर में एक एक डिटेल्स बताया, आपको देखना पड़ेगा। तो आप देखिए, अब आप कहेंगे कि 16 का पावर -1 का मतलब, तो ये सभी चीजें, ये फॉर्मूला के बारे में हमने बताया है, इसका वैल्यू कितना होगा इसको मैं लिख दे रहा हूँ। तो देखिए मेरे दोस्त, 16 का पावर -1 रहेगा, इसका मतलब 1/16 का पावर 1 यानी 1/16। अब 1/16 करोगे तो 0 पॉइंट भाग दोगे तो आएगा कितना 0, और फिर हो जाएगा आपको 16 96। बस इतना ही तक ले रहने दीजिएगा, 2 अंक काफी है। और फिर आप कहिएगा कि 16 का पावर -2 तो 1/16 का पावर 2 यानी 1/16 का पावर 2 मतलब 256। अब आप 1 में 256 से भाग कीजिएगा तो आएगा 0 पॉइंट, फिर आएगा आपको 0 हो जाएगा, फिर उसके बाद और आएगा एक 0, और फिर उसके बाद जितना बार में लगेगा 4 बार में लगाइए, 3 बार में लगाइए, बस इतना काफी है। तो देखिए अब बी, तो बी का वैल्यू मेरे दोस्त कहाँ से लेना है आपको, यहाँ से कितना है 11 इंटू 16 का पावर 0 का मतलब 1, और सी का वैल्यू क्या कहाँ से लेना है, यहाँ से 12, तो 12 इंटू 16 का पावर -1 का मतलब 0.06। अब कुछ नहीं करना है, 11 में 1 से गुना कीजिएगा तो 11 यानी 11, और इसमें 12 से गुना कीजिए तो गुना कीजिएगा तो बरछक 72 के 2, बरछक 72 के 2, हाथ में हासिल हुआ 7, और फिर 12 में 0 से गुना कीजिएगा 0, और जो 7 हासिल हुआ तो 7, और फिर उसके बाद मतलब कि आपको कुछ नहीं है तो 2 अंक के बाद दशमलव तो 1 2 दे देंगे इतना। अभी दोनों को जोड़ देंगे तो देखिए 11 तो 11 होगा, और पॉइंट दशमलव के बाद 72 है तो 72, ये हुआ किसमें डेसिमल में। मतलब कहीं पे बी पॉइंट सी लिखा हुआ है जो कि हेक्साडेसिमल में है, तो उसका मतलब जिसमें हम लोग पढ़ते हैं जिस नंबर सिस्टम में, तो 11.72 इसका मतलब हुआ। नॉर्मल है। आप कहोगे कि इसको इसमें बदलो, तो इसके लिए हम अगला टॉपिक रोमन नंबर, इसके बाद रोमन नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे, रोमन नंबर सिस्टम। अब रोमन नंबर सिस्टम के बाद जो अगला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे उसका नाम ही होगा कन्वर्जन।
कन्वर्जन का मतलब ही होता है बदलना, जिसमें सभी नंबर सिस्टम को एक दूसरे में कैसे बदला जाता है इसके बारे में हम बताएंगे। उसके बाद नंबर सिस्टम होगा समाप्त। उसके बाद अगला टॉपिक का होगा शुरुआत, जो कि नंबर्स होगा, जिसमें आप सभी पढ़ेंगे कि संख्या किसे कहते हैं, संख्या के प्रकार कितने होते हैं, जैसे रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर यानी वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या। इन सभी चीज़ों को मैं पढ़ाऊंगा अगले क्लास में। 2-3 क्लास और हो जाने दीजिए, 2 क्लास और, उसके बाद आपका जो बेसब्री से इंतजार था कि संख्या के बारे में जानेंगे वो हो जाएगा समाप्त। और संख्या जैसे ही खत्म होगा मैथमेटिक्स की करेंगे शुरुआत। आप क्लास 10th में हो तो क्लास 10th के अकॉर्डिंग पढ़िए, क्लास 11th और 12th में हो तो क्लास 11th और 12th के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए। कहीं भी मैथमेटिक्स में या आने वाले समय में किसी भी सब्जेक्ट में कहीं से कोई कसर नहीं छोड़ूंगा समझाने में, और आपको दिक्कत नहीं होगा। आप जरूर से जरूर अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट बन के रहेंगे, ये मेरा दावा है और वादा है। जय हिंद साथियों, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।